जूही ने कितनी बार अपनी लाइफ में रिजेक्शंस फेस किए? इनिशियल जब आपका करियर शुरू हो रहा था, लोगों ने कहा होगा ना कि क्या आता है, ऐसे कहाँ से आई है, कौन है, हम तो नहीं जानते। ये सब एक आपके इर्द गिर्द मतलब रह गया, या फिर आपने सोचा नहीं चलो जाने दो, आगे एक्चुअली देखते पता हैं? है ये बहुत बड़ा ये एम्बिशन नहीं था कि मैं फिल्म की राइटर बनूं या ऐसे बड़े बड़े काम आइडियाज आए। एडवर्टाइजिंग एक बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री के सामने, वहाँ पे लिखते थे तो क्लाइंट्स आए दिन आपके आइडियाज रिजेक्ट करते हैं। तो वो रिजेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है आज ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया, कल 10 और आइडिया आ जाएंगे, इतनी हिम्मत आ गई थी कि एक आइडिया पकड़ के उसको बैठ नहीं जाते थे, क्योंकि अगर दिमाग में ये सोच आ सकती है तो 10 और आ सकती है। मतलब इतना भरोसा है अपने सोचने पे, अपने थिंकिंग कैपेसिटी पे कि लिमिटेड नहीं है वो आइडियाज की दुनिया, लिमिटेड नहीं है। और जिस भंडार से निकला है एक आइडिया, उससे 50 और निकल सकते हैं। तो आज आपको ये नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, हम कल 10 और लेके आ जाएंगे। तो उसी माइंडसेट से फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करना शुरू करा, लिखना शुरू करा। किसी ने अगर कहा भी कि ये लाइन बदल दो, हाँ ठीक है बदल देंगे, कुछ और अच्छा लिख देंगे। कभी ये लगा नहीं कि शुरुआत की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि तब खुद भी सीख ही रहे थे। पहली फिल्म जिसके डायलॉग्स लिखे थे शू बाइट, वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन वो लिखते लिखते काफ़ी कुछ सीख लिया। फिर उसके बाद जब विकी डोनर आई तो और किसी ने तो सुना नहीं था उसका आइडिया, खाली शुजित सरकार ने सुना था और उनको वो आइडिया पसंद भी आया, लेकिन एक्टर्स ने रिजेक्ट करा। तो ठीक है कोई बात नहीं, रिजेक्ट कर दो, क्योंकि हमको तो पता था वो ठीक है आइडिया। Somebody's loss is somebody's gain. एग्जैक्टली। जूही, जब आप डायरेक्शन के क्षेत्र में उतरेंगी तो मतलब मैं हमेशा से ही जानना चाहती हूँ कि स्क्रिप्ट के हिसाब से तो आप लोग एक्टर्स चुनते हैं, लेकिन कई बार वो स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जाती हैं, आपको मन मुताबिक एक्टर्स नहीं मिलते, जो सोच थी, जो कॉन्सेप्ट था, उसके हिसाब से वो स्क्रीन प्ले नहीं हो पाता है। तब आप किस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट मॉडिफाई करेंगी, अपने जो डायरेक्शन में आपने जो सोचा है उसको मॉडिफाई करेंगी, या फिर ठीक है आज की डेट में ये एक्टर अच्छा कर रहा है, ये पॉपुलर है, उस हिसाब से चलेंगी? क्या आपकी सोच है, क्या थॉट प्रोसेस है? क्या होता है कि स्क्रिप्ट लिखने में वक्त जो लगता है 7-8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, साल, 1.5 साल, जो भी, वो इसीलिए लगता है कि आप ठोक बजा के हर तरह से सोच के, हर पहलू सोच के आप लिखें। तो जब आप सब कुछ हर तरीके से सोच चुके होते हैं तभी आप उस स्क्रिप्ट को लॉक करते हैं कि यही है और मुझे यही बनाना है, क्योंकि आप पिछले 2 साल से एक ही आइडिया पे, एक ही थॉट पे आप अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं। और सब कुछ इन्वेस्ट करना मतलब आपकी जो लाइफ है, सोना, जगना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सब उसी आइडिया के इर्द गिर्द नाच रही होती है। आप एक लाइफ लीड कर रहे हैं, लेकिन मन में, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, आपकी स्क्रिप्ट चल रही होती है। तो जब आप उसमें इतना कुछ लगा चुके हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, तो जब स्क्रिप्ट जाती है एक्टर के पास और वो बोले ये नहीं ये, तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। मैंने जिन लोगों के भी साथ काम करा, उन्होंने ये कहा कि नहीं, स्क्रिप्ट यही है और यही शूट करेंगे। अगर बहुत ही अच्छे सजेशंस आए तो बात अलग है, क्योंकि कई बार जैसे इरफान खान जैसे एक्टर या मिस्टर बच्चन जैसे एक्टर्स, इनके पास इतना एक्सपीरियंस है लाइफ का और अपनी एक्टिंग का और अपनी कला का कि ये मूर्खता होगी मेरी कि मैं उनसे उनके सजेशंस ना लूं, उनके बताए सजेशंस को मैं सोचूं ना, ये बहुत ही बड़ी गलती होगी। तो जब ऐसे लोग सजेस्ट करते हैं तो आप वापस जाते हैं अपने ड्राइंग बोर्ड पे, आप देखते हैं कि हाँ शायद अगर ऐसा कुछ करें, शायद ये बोल रहे हैं जो सच बोल रहे हैं। लेकिन किस एक्टर को लेना है, आजकल ये चल रहा है वो लें, कमर्शियल सक्सेस के लिए, फिल्म के लिए शायद वो ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट ये पता चलता है कि आजकल लोग किन एक्टर्स को देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन आयुष्मान तो फर्स्ट टाइम एक्टर थे, रोडीज कर रहे थे, यामी भी सीरियल्स में काम कर रही थी, पर एज अ फिल्म हीरोइन तो ये उनकी भी पहली फिल्म थी। तो कई बार होता है कि एक फिल्म का फेट होता है, एक्टर का फेट होता है, और वो राइट एनर्जी, राइट पीपल एट द राइट टाइम। हो सकता है वो एस्टैब्लिश एक्टर हो सकता है वो बिल्कुल नए एक्टर्स हों। ठीक है,
ये आपका फेट ही था कि लखनऊ की बेटी होके आपने इतना बड़ा मकाम इस इंडस्ट्री में बनाया है और नाम रोशन किया है इस शहर का। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके डायरेक्शन के करियर के लिए, और जो भी आज आपने यहाँ पर कहा और आगे के आपके करियर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जूही हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए जूही के लिए।